हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद उदित तोमर में। और आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। हम 3 क्लास राष्ट्रीय आंदोलन की कर चुके हैं, जिसमें हमने सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। तो अब उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। और जहाँ तक है, इस वीडियो मात्र से ही आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन सीधे के सीधे बनने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी। फिर वंग आंदोलन 1905 में हुआ था, तो इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, तो वंग आंदोलन चला था। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में हो जाता है। फिर होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन होता है। आगे हम बात करेंगे लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट जो होता है 1916 ईस्वी में होता है। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में। रोलेट एक्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट कब हुआ था। 19 मार्च 1919 को हुआ था। ना अपील ना दलील, इसको हम काला कानून भी कहते थे। इसको शक मात्र पे हम उसको गिरफ्तार कर सकते थे, किसी को भी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सत्यपाल और किंचलू के जो है गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे कई लोगों की जान चली गई। तो इसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। फिर खिलाफत आंदोलन, सरकार के खिलाफ 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। हंटर कमेटी 18 मई 1920 ईस्वी में बनी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की समीक्षा करने के लिए। आगे हम बात करेंगे कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में होता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। चौरी चौरा कांड, तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में होता है, जिसका असहयोग आंदोलन बाद में बंद कर दिया जाता है चौरी चौरा कांड के वजह से। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना होती है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। HRA अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना होती है। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 ईस्वी में बन गया था, और भारत में जिसका आगमन हुआ था वो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में हुआ था। आगे अगर हम बात करें नेहरू रिपोर्ट, तो जो नेहरू रिपोर्ट आई थी अगस्त 1928 ईस्वी में आई थी। बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1928 ईस्वी में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में सर्वप्रथम स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसी अधिवेशन में की गई थी। स्वाधीनता दिवस, तो 2 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। नमक सत्याग्रह, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, गांधी जी के द्वारा इस सत्याग्रह का किया गया था। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चलता है दांडी मार्च। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में होता है। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। सांप्रदायिक पंचायत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब इसे हम कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, जो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। इनमें सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अब जो आने वाला सुपर टेट या यूपी टेट या अन्य वनडे एग्ज़ाम, पैट एग्ज़ाम, इनमें भी इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। बाकी और भी क्लासेस हमारी चलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।